जी हाँ, अगर आप सच में मैथ सीखना चाहते हैं और आपका बेसिक एकदम कमज़ोर है, तो पहले आप मैथ्स के इस बेसिक बात को जानें। उसके बाद मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं बच्चों वाली बात। तो आइए हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं। बिल्कुल ज़ीरो से बच्चों वाली बात में और संख्या रेखा बनाते हैं और संख्या रेखा के ठीक बीच में यहाँ पर जीरो होता है। संख्या रेखा में यह जीरो होता है और इसके दाईं तरफ जो संख्या है यह प्लस में होता है, +1 +2 +3। तो संख्या रेखा के दाएं तरफ की संख्या जो है सो धनात्मक होती है और संख्या रेखा के बाएं तरफ की संख्या जो है सो ऋणात्मक होती है। बाएं तरफ की संख्या ऋणात्मक, बाएं तरफ की संख्या जो है सो ऋणात्मक यानी माइनस होती है और यह अनंत तक जाती है। और यहाँ जीरो से लेकर हम चलते हैं, जीरो से लेकर अगर हम दाएं की तरफ जाएंगे तो हमें धनात्मक संख्या मिलती है, 1 2 3 4 5 इत्यादि अनंत तक सभी धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। 1 यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह न भी है तो इसको हम प्लस का चिन्ह समझेंगे, क्योंकि किसी संख्या में किसी भी अंक में अगर कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह न हो तो उसको प्लस समझा जाता है। और यह +1 है, +2 +3 +4 +5 है और यह संख्या अनंत तक जाती है, अनंत तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है। संख्या रेखा पर यह तीर का चिन्ह है, इसका मतलब यह अनंत तक जाएगी। और यह जीरो के बाईं तरफ जो है, बाईं तरफ की संख्या जो है सो ऋणात्मक है, -1 -2 -3 -4 और -5 इत्यादि, यह भी अनंत तक है जीरो से। और जीरो जो है शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, यानी शून्य पर कोई आवेश नहीं है, यह बिना आवेश का है। और दाएं तरफ धनात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक। संख्या रेखा पर दाएं की तरफ जाने पर मान बढ़ता जाएगा और बाएं की तरफ जाने पर मान घटता जाएगा, यानी दाएं की तरफ जाने पर मान बढ़ता है और बाएं की तरफ जाने पर मान घटता है। तो आइए हम लोग अब संख्या रेखा पर जोड़ घटाव करना सीखेंगे। जोड़ घटाव में सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे, यह जीरो है और जीरो के दाएं तरफ प्लस वाली संख्या होती है और बाएं तरफ माइनस वाली। और सबसे पहली बात यह जानना है कि जीरो में अगर हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, मान लिया जाए कि 4 को जोड़े तो हमें 4 ही मिलेगा, यानी जीरो से हमको +4 करना है। इसके लिए हमको जीरो से दाएं की तरफ 4 घर जाना होगा तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो जीरो में संख्या कोई भी जोड़ेंगे तो वही मान मिलेगा, जैसे यहाँ जीरो में 4 जोड़े तो 4 ही प्राप्त हुआ। तो पहली बात इसको याद रखना है कि जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता है। और अगर किसी संख्या में भी जीरो जोड़ते हैं, मान लिया जाए कि 5 में जीरो जोड़े तो भी मान उसका नहीं बदलेगा। 5 में जीरो जोड़े तो 5 ही प्राप्त होगा। जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए 5 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। अब एक जोड़ बनाते हैं +3 और +2। तो हमको जीरो से आगे जाना है +3। +3 का मतलब हुआ कि हम लोग दाएं के तरफ 4 कदम 4 स्टेप आगे जाएंगे। तो यहाँ से जीरो से शुरू करते हैं, दाएं की तरफ प्लस रहे तो दाएं की तरफ चलेंगे, अगर माइनस रहे तो बाएं की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से हमको 3 कदम जाना था, यहाँ से जीरो से 1 2 3, तो यहाँ आ गया 3 +3 है तो यहाँ आ गया +3। उसके बाद फिर +2 है तो 2 कदम और चलना है तो यहाँ आएंगे, तो 3 और से आगे 2 5 हो गया। तो इस तरह से यहाँ जो +3 है और +2 मिला के कुल 5 पर आ गए, यानी कि +3 और +2 मिलाकर 5 हो गया। इस प्रकार से एक और संख्या लेते हैं, +2 और +4। +2 यहाँ प्लस नहीं है फिर भी 2 प्लस ही हुआ, तो यहाँ से 2 आते हैं तो यहाँ आ गया 2 घर +2 आया दाएं की तरफ। और यहाँ से फिर हमको अब चलना है 4 कदम और प्लस है तो दाएं की तरफ ही चलेंगे, आगे की तरफ ही। तो यहाँ से 1 2 3 4 ये 6 पर आएगा 6।
तो 2 और 4 +2, यहाँ +2 किए और यहाँ पर किए 2 पर से फिर +4, तो आ गए हम 6 पर। इस प्रकार से +2 और +4 6 हो गया। आइए अब घटाव में हम लोग जानते हैं कि 0 में अब हमें 4 घटाना है, तो माइनस है इसलिए हमको बाएं की तरफ चलना होगा। माइनस है तो 0 पर से -4 मतलब माइनस चिन्ह यही इंडिकेट करता है कि हमें दाएं की तरफ नहीं जाना है, दाएं की तरफ ना जाके बाएं की तरफ चलना है, क्योंकि बाएं की तरफ माइनस वाला संख्या मिलता है। तो यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर -4 हो जाएगा। जोड़ घटाव के बाद आइए एक बात जानते हैं गुना के बारे में। तो सबसे पहले बात है कि 0 गुने समथिंग बराबर 0 होता है। इस बात को याद रखें कि 0 गुने समथिंग बराबर 0, यानी 0 में कुछ भी से गुना करे तो उसका मान 0 ही आएगा। 0 में कुछ भी से गुना करे तो उसका मान 0 ही आएगा। इस बात को याद रखें, 0 में कुछ भी से कोई भी संख्या है, 0 गुने कोई भी संख्या, मान लिया जाए कि 5434 बराबर क्या होगा, तो 0 गुने समथिंग बराबर 0 होता है। इस बात को याद रखें, बहुत ही आसान बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि 0 गुने समथिंग बराबर 0। 0 में कुछ भी से गुना करते हैं तो 0 ही मिलता है। 0 गुने कोई भी संख्या, मान लिया जाए कि 2 गुने 4 गुने 8 गुने 6 बराबर क्या होगा, तो हमारा वही नियम है, 0 गुने समथिंग, चाहे जितना भी संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए, 0 से गुना करने के बाद सभी का मान 0 ही हो जाएगा। शून्य में कोई भी संख्या से गुना करने पर शून्य होगा, और किसी संख्या में भी शून्य से गुना करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। इस बात को याद रखें। जोड़ घटाव और गुना के बाद आइए हम लोग भाग में एक नियम सीखते हैं। तो भाग में यही नियम है कि 0 भागे समथिंग बराबर 0, 0 भागे समथिंग बराबर 0, यानी 0 में कुछ भी से भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 4 से 0 में भाग देना है, यहाँ लिखते हैं 0 भागे 4। 0 भागे 4 का मतलब हुआ कि 4 से 0 में भाग देना है। तो हम सोचेंगे 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 0 लाना है, तो वैसे 0 पहाड़ा से ना आएगा, बल्कि नियम है कि किसी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा। तो 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 4 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। हमको 0 लाना है, क्योंकि 4 से भाग देना है और 0 लाना है तो 0 बार ही लगाना पड़ेगा, तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें मालूम हुआ कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। 0 बटा समथिंग बराबर 0 होता है, लेकिन समथिंग बटा 0 बराबर 0 नहीं होता है, बल्कि यह समथिंग बटा 0 बराबर अनडिफाइन होता है। और इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यह संख्या है 4 और इसमें हमको 0 से भाग देना है, इस तो कितना प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग सीख चुके हैं कि 0 भागे समथिंग, यानी कि 0 में किसी संख्या, मान लिया जाए कि 4 से भाग दिया तो 0 प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम 4 में कोई संख्या समथिंग 4 में ही अगर हम 0 से भाग देंगे तो 0 नहीं प्राप्त होगा। कैसे? तो 0 में ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे गुना करे तो हमको 4 मिल जाएगा, ऐसा कोई संख्या नहीं है, इसलिए यह अनडिफाइन होगा।